हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे एक एडजस्टमेंट की। उस एडजस्टमेंट का नाम है आरडीडी। ठीक है, रिजर्व एंड डाउटफुल डेट। तो ये आरडीडी हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे? हम बात करेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में ये एडजस्टमेंट बेसिकली देखने के लिए आता है। तो एक तो आता है प्लेन। पहला जो आता है वो एकदम सिंपल टाइप का आता है। सिंपल टाइप में क्या रहेगा, सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि आप 5% निकालो आरडीडी, 10% निकालो। तो इसका बहुत ही सिंपल सा काम है। आप सबसे पहले क्या करोगे, माइनस करोगे काम में से, डेटर में से। ठीक है, देन प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में आपको डेबिट साइड में लिख देना है। तो ये बहुत सिंपल वाला चीज़ होता है। ठीक है, अब जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो कौन सा होता है पता है? एक तो आपको बैलेंस शीट में दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लेट्स एग्जांपल डेटर दिया है। सपोज ये डेटर है आपको 12,000। ठीक है, इसमें से माइनस किए उन्होंने आर डी डी, और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 1,000। 1,000 रुपये माइनस करके आउटर में आपको 11,000 दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट में। अब एडजस्टमेंट में दिया है कि जो आपका आरडीडी है वो है 10%। ठीक है, वो आपका 10% पे आ जाता है आरडीडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 12,000 है, यहाँ पे आरडीडी कितना है 1,000। 1,000 आपको माइनस करके आउटर में 11,000 दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट आपको आरडीडी कितना बोल रहा है 10%। अब देखिए आप अगर 12,000 का 10% निकालोगे कितना आएगा 1,200 रुपये। इस सिचुएशन को कहा जाता है इंक्रीज इन आरडीडी। तो कभी भी याद रखना, आपको जो कंपैरिजन करना है वो यहाँ वाले से करना है। यहाँ वाला कम हो रहा है या यहाँ वाला ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ का जो 10% है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1,000 माइनस किया है और यहाँ पे कितना हो रहा है 1,200 रुपये हो जा रहा है। तो बेसिक आप समझो। अब आपको क्या करना है, पहला इफेक्ट, अब आप डेटर में से ये 1,000 नहीं माइनस करेंगे, डेटर में से माइनस करना है 1,200 रुपये। ठीक है, तो आपको डेटर में से एक्चुअल में कितना माइनस करना पड़ेगा, 1,200 रुपये आपको डेटर में से माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो सेकंड इफेक्ट जाएगा, ठीक है, जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो जाएगा सेकंड इफेक्ट में। बढ़ा हुआ अमाउंट कितना भाई 2,000, सॉरी 200 रुपये। पहले कितना था 1,000, ऑलरेडी आपको एडजस्टमेंट में कितना दिया 1,200, यानी वो बढ़ कितना गया 200 रुपये। 200 रुपये आपकी इंक्रीज इन लाइबिलिटी है। इसका मतलब इंक्रीज इन आरडीडी मतलब इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। ठीक है, ये पहला रहा। सेकंड वाली सिचुएशन आप समझ लो। सेकंड वाली सिचुएशन क्या है, वापस से आपको दिया हुआ डेटर। ठीक है, अब सपोज डेटर आपको दिया हुआ यहाँ पे 10,000। ठीक है, अब इसमें से माइनस किया हुआ उन्होंने 1,000 रुपये। ठीक है, तो आंसर बाहर कितना आएगा 9,000 रुपये। यहाँ पे आरडीडी है 1,000। अब आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि आरडीडी क्रिएटेड ऑन डेटर इज 5%। अब देखो यहाँ पे केस क्या है। अब यहाँ पे आपको 1,000 माइनस करने बोला है। अब आप अगर डेटर में से 10,000 माइनस करोगे, 10 सर नहीं सॉरी डेटर में से 1,000 माइनस करोगे तो आपके पास डेटर में से 10% माइनस करोगे तो आपको बचेगा, चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे डेटर आपको दिया हुआ है सपोज 10,000, इसमें से माइनस कितना किया हमने 1,000 रुपये माइनस कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे आरडीडी आपको कितना परसेंटेज बोल दिया है 5%। ठीक है, अब यहाँ पे 1,000 माइनस है। अब आप 10,000 का 5% निकालो तो कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो यहाँ पे 1,000 है, यहाँ पे 500 रुपये है। दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप डिक्रीज इन लाइबिलिटी। आपको करना क्या है, ये वाला जो डेटर है, ठीक है, इस वाले डेटर में से आपको माइनस कर देना है 500 रुपये, क्योंकि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है वो कंसीडर करना है। 500 माइनस करोगे और जो डिक्रीज वाला अमाउंट है वो आप रीवैल्यूएशन यानी कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय आरडीडी 500 रुपये। क्लियर? तो ये होता है डिक्रीज इन लाइबिलिटी का केस, डिक्रीज इन आरडीडी और इंक्रीज इन आरडीडी। ये हमेशा रखना, कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है। आपको कंपैरिजन याद रखो, आपको एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से कंपैरिजन करना है। एडजस्टमेंट वाला अमाउंट अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, एडजस्टमेंट वाला अगर अमाउंट आपका कम हो रहा है तो दैट इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी। आई होप ये एडजस्टमेंट समझ में आ रहेगा। चलिए खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।